युगों पहले एक सुनहरे जमाने की बात है, जब पृथ्वी पर एक अद्वितीय भगवान आए। इस भगवान का नाम था अनंताशेष, जिन्होंने अपनी अद्भुत भक्ति के साथ मानवता की रक्षा की। अनंताशेष का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके माता पिता भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। बचपन से ही अनंताशेष को दिव्य शक्तियों का अनुभव होता था, लेकिन उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों को छिपा कर रखा। जब अनंताशेष बड़े हुए तो वे अपने गांव को छोड़कर संत महादेव के आश्रम में चले गए। वहां वे अपनी तपस्या और भक्ति में लगे रहते और ध्यान के माध्यम से अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरते रहते। एक दिन अनंताशेष के आश्रम में एक बड़ा संगठन हुआ, जिसमें कई राजा महाराजा और धनी लोग शामिल थे। उन्होंने संत महादेव से विचार किया कि कैसे वे अपने देश को सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। संत महादेव ने उन्हें बताया कि केवल भक्ति की शक्ति से ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजा महाराजा ने इस संगठन के तहत एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और उसे अनंताशेष की भक्ति और शक्ति की अद्वितीय कहानी के नाम पर रखा। वे अनंताशेष से निवेदन किया कि वे मंदिर का प्रतिष्ठापन करें और अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करें। अनंताशेष ने राजा महाराजों के आदेश का पालन किया और मंदिर का प्रतिष्ठापन किया। उन्होंने मंदिर की मूर्ति के सामने ध्यान लगाया और अपनी भक्ति से उसे प्रसन्न किया। एक अद्भुत घटना हुई जब अनंताशेष की तपस्या का प्रभाव अनुभव हुआ। उनकी ध्यान से एक प्रकांड आवाज सुनाई दी और उन्हें दिव्य शक्तियों का अनुभव हुआ। वे अपने आसपास के सभी वस्त्रों को सोने के रूप में बदल दिया और उनकी आंखों से ज्यों की त्यों एक प्रकांड प्रकाश निकला। राजा महाराजा, आश्रम के भक्तों और दर्शनार्थियों को ये दृश्य देखकर अत्यंत चकित हुए। उन्होंने अनंताशेष की भक्ति की अद्भुत शक्ति को देखकर संतुष्टि प्राप्त की और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनंताशेष के प्रयासों को सराहा। इस घटना के बाद अनंताशेष की भक्ति की चर्चा संपूर्ण विश्व में फैल गई और लोगों ने उन्हें भगवान की अवतार माना। अनंताशेष ने संतों के माध्यम से मानवता की सेवा की और भक्ति की शक्ति को साकार किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति की शक्ति किसी भी संकट या मुश्किल को पार करने में सक्षम है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें संतों की उपासना करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।